गजेंद्र 10th क्लास में था और वो हमेशा कहता था कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा मूड नहीं है, और बार बार वो यही बात दोहराता रहता कि यार मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। एक दिन उसके पिता काम में जाते समय अपना खाना साथ ले जाना भूल गए। गजेंद्र की माँ ने कहा, बेटा जाओ और जाकर अपने पिता को खाना देकर आओ। गजेंद्र खाना लेकर गया। उसके पिता एक सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करते थे। गजेंद्र पहुंचा और उसने अपने पिता को खाना दिया। उसके बाद वो वापस लौटने ही वाला था कि उसके पिताजी का मालिक वहां पर आ गया। उसके पापा ने अपने मालिक को सलाम किया, लेकिन गेट खोलने में कुछ देर हो गई, इसलिए मालिक कुछ भड़के हुए थे। मालिक गुस्से में लाल थे और उसने गजेंद्र के पापा को थप्पड़ मार दिया। गजेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गजेंद्र कुछ बोलता इससे पहले ही एक और व्यक्ति वहां पर आ गया। उसने थप्पड़ मारने वाले को कहा, तुम्हें तमीज नहीं है बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आते हैं, अभी के अभी इनसे सॉरी बोलो। तभी वह मालिक, वह व्यक्ति गुस्से में कहने लगा, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? मैं इस सोसाइटी का मालिक हूँ और ये मेरे लिए नौकरी करता है, मैं इसके साथ चाहे जो कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मैं इस एरिया का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। ये सुनते ही सोसाइटी का मालिक शॉक हो गया। IAS ने उनसे कहा, तुम जैसे लोग जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, जो अपने यहाँ काम करने वालों को इज्जत नहीं देते, ऐसे लोग इस समाज के लिए धब्बा है। ये यहाँ पैसों के लिए काम करता है, तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए नहीं। गजेंद्र ये सब खड़ा होकर देख रहे थे। सोसाइटी का मालिक शर्मिंदा होकर गार्ड यानी गजेंद्र के पिता से माफी मांगा और वहां से चला गया। IAS ने गजेंद्र को देखा और उसके पिता से कहा, अंकल ये आपका बेटा है? उसके पिता ने कहा, हाँ सर ये मेरा बेटा है, अभी 10th क्लास में पढ़ता है। IAS ने गजेंद्र से पूछा, बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? गजेंद्र ने जवाब देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने कहा, सर मैं बड़ा होकर आपकी तरह IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। IAS ने पूछा, आखिर क्यों? गजेंद्र ने कहा, आज तक मैं पढ़ाई में कुछ खास नहीं रहा और ना ही मेरा पढ़ने में मन लगता है, लेकिन आज मैंने अपने आंखों के सामने अपने पिताजी को थप्पड़ खाते हुए देखा। मेरा खून खौल उठा था। तभी आप आए और आपने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को सबक सिखाया और उस व्यक्ति को आपके सामने भी झुकना पड़ा और मेरे पिताजी के सामने भी झुकना पड़ा, उनसे माफी मांगनी पड़ी। आज तक मेरे पिताजी ऐसी जगह नौकरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं जहां उनकी न तो इज्जत है न उन्हें सम्मान मिलता है। इसलिए ना मुझे अपने पापा के जैसा बनना है और न ही उस घमंडी अमीर आदमी की तरह जो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता। मुझे तो आप जैसा विनम्र और ताकतवर IAS बनना है, ताकि ऐसे कई बुरे लोगों को सबक सिखा सकूं और अपने पिता के झुके हुए सर को ऊपर उठा सकूं। आज से मैं जो कुछ भी करूंगा IAS ऑफिसर बनने के लिए करूंगा। वहां खड़ा IAS ऑफिसर गजेंद्र की बातों से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उसने गजेंद्र को अपना नंबर दे दिया। कहा, बेटा तुम खूब पढ़ो और IAS बनो, तुम्हें जिस भी चीज की मदद की जरूरत होगी ना या कुछ भी पूछना होगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। गजेंद्र खुशी खुशी अपने घर गया और जाते ही उसने पढ़ाई शुरू कर दी। जो लड़का हमेशा पढ़ाई के लिए बहाने देता था, कहता था कि मन नहीं लगता, वो अब रोज 7-8 घंटे पढ़ने लगा। इसी तरह उसने 10th क्लास में टॉप किया, 11th 12th में भी टॉप किया और कॉलेज शुरू होने से पहले ही उसने IAS बनने के लिए अपनी सारी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। जब भी उसे IAS की तैयारी में कोई भी डाउट होता था, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारे सवालों के जवाब पाने के लिए IAS ऑफिसर को कॉल करता था। नो टाइम पास, नो दोस्ती यारी, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य से प्यार था। कॉलेज कंप्लीट होते ही उसने UPSC का एग्जाम दिया और उसने अपने सपनों को पूरा कर दिया। वो बन गया IAS गजेंद्र। दोस्तों जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मन लगना जरूरी नहीं है, बस एक ऐसी बड़ी वजह चाहिए जो दिन रात मेहनत करने पर मजबूर कर दे। जिस लक्ष्य के साथ इमोशंस जुड़ा हो, कोई बड़ी वजह हो और जो बनना आपके लिए जुनून बन जाए, उससे प्यार हो जाता है और जिससे प्यार हो जाता है उसके लिए मेहनत करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी मेहनत करते हैं और जहां दिल लग जाए उसे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के अलावा।
आपको जिंदगी में चाहे जो कुछ भी बनना हो उससे प्यार करो और मेहनत करो, मन तो खुद ब खुद लग जाएगा। आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मोटिवेट करने के लिए उनके साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।